गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने लास्ट सेशन में भक्तिन लेसन पूरा कर लिया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो था लक्ष्मीन, यानी लक्ष्मी। ये एक समृद्धि सूचक नाम था। धन की देवी लक्ष्मी के ऊपर रखा हुआ ये नाम था। और भक्तिन अपना नाम लोगों से इसलिए छुपाती थी क्योंकि जब वो महादेवी के पास काम मांगने के लिए आई थी तो उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तो भक्तिन को ये लगा कि अगर वो लक्ष्मी नाम सबको पता चलेगा तो वो उपहास का पात्र बन जाएगी, सब उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए उसने महादेवी को आते ही अपने जीवन की सारी कथा सुनाई और साथ ही ये निवेदन भी किया कि आप मुझे कुछ और नाम दे दें। तो महादेवी ने उसके मुंडे हुए सिर, उसके गले में डली हुई कंठी माला को देखकर उसको भक्तिन नाम दे दिया। बच्चों, ये क्वेश्चन अगर आपका बोर्ड में आता है तो आपको इस आंसर के साथ साथ ये भी लिखना है कि भक्तिन का जो वास्तविक नाम था लक्ष्मीन, वो उसको उसके माता पिता ने दिया होगा, क्योंकि हर एक माता पिता अपने बच्चे के लिए सुख की कामना करता है। इसीलिए उन्होंने भक्तिन को ये समृद्धि और ऐश्वर्य सूचक नाम दिया होगा। अगला क्वेश्चन, दो कन्या रतन पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्यों? इससे आप सहमत हैं? तो बच्चों, जैसे हमने ये कहानी पढ़ी थी, इसमें हमने देखा कि भक्तिन के बेटियां होती हैं तो घर में उसको वो महत्व नहीं मिलता जो उसकी सास और उसकी जेठानियों को मिलता है, क्योंकि उसकी सास के भी सिर्फ पुत्र थे और जेठानियों के भी बेटे ही थे। तो भक्तिन और उसकी बेटियां दिन भर घर का, पशुओं का, खेतों का काम करती, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें घर में खाने को रूखा सूखा भोजन ही दिया जाता। जबकि उसकी जेठानियां दिन भर आराम करती, लेकिन केवल बेटों की माँ होने के नाते उनको और उनके पुत्रों को दूध, मलाई, घी इत्यादि अच्छे पकवान खाने को मिलते थे। तो घर में ये भेदभाव वाली स्थिति हमेशा उसके साथ रही। और हमारे समाज में ऐसी अनेकों घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं जिससे यह साबित होता है कि औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है। ऐसी स्थिति में उसकी जेठानियों और उसकी सास को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, किंतु वही सबसे ज़्यादा उसके साथ दुर्व्यवहार करती हैं। इसीलिए समाज में इस तरह की धारणाएं आज भी प्रचलित हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? बच्चों, आपको याद है हमने क्लास 11th में आलो अंधारी पाठ पढ़ा था, जिसमें बेबी हालदार के साथ भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। बचपन में ही उसका विवाह कर दिया गया और उससे दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ उसका विवाह किया गया, जो कि उसको मारता पीटता था। तो बेबी हालदार ने अपने पति का घर छोड़ा था और अपने बच्चों के साथ अलग रहना शुरू किया, लोगों के घर में काम करना शुरू किया। बाद में तातुश के साथ उसका संपर्क हुआ। तातुश ने उसको पढ़ना लिखना सिखाया और वो एक लेखिका के रूप में समाज में अपनी पहचान बना पाई। इसी तरह जब हम भक्तिन का संस्मरण पढ़ते हैं तो इसके जीवन के जो परिच्छेद, हमने 4 परिच्छेद पढ़े, उसमें एक परिच्छेद ये भी पढ़ा कि पहले जब भक्तिन विधवा होती है तो उसके परिवार वाले उस पर दबाव बनाते हैं कि तुम पुनर्विवाह कर लो। यहाँ पर उनके मन में भक्तिन का भला करने की मंशा नहीं है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि भक्तिन के पास जो धन संपत्ति है, अगर भक्तिन विवाह कर लेती है किसी और के साथ तो वो सारी संपत्ति हमें वापस मिल जाएगी। लेकिन भक्तिन सबको कह देती है कि वो दोबारा विवाह नहीं करेगी।
उसके बाद जब उसकी बड़ी बेटी और बड़ा दामाद भक्तिन के साथ रहने आ जाते हैं तो उसके बड़े दामाद की भी मृत्यु हो जाती है। अब फिर से उसके जो परिवार वाले हैं उनको एक और अवसर हाथ में आता है, तो इस बार वो इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देते। भक्तिन की बेटी के ऊपर ये आरोप लगवा दिया जाता है, जो भक्तिन की बेटी है उसके ताऊ के लड़के का साला ये एक षड्यंत्र बनाते हैं। और भक्तिन जब बाहर खेत में काम करने गई है और उसकी बेटी घर पर अकेली है तो पीछे से वो तीतरबाज युवक उसके घर में घुस जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। बाहर खड़े उसी के दोस्त और रिश्तेदार शोर मचाते हैं। जब दरवाज़ा खोला जाता है तो अंदर भक्तिन की बेटी और वो युवक पाए जाते हैं। पंचायत बैठती है और पंचायत भक्तिन की बेटी की बात ही नहीं सुनती। वह उनको बार बार ये कहती है कि ये ज़बरदस्ती घर में घुस आया और वो सबूत के तौर पर उसके चेहरे पर अपने द्वारा लगाए जाने वाले थप्पड़ों के निशान भी दिखाती है। पर पंचायत जबरन भक्तिन की बेटी को ये फैसला सुनाती है कि क्योंकि आप दोनों एक घर में अकेले पाए गए हो इसलिए आपको विवाह करना पड़ेगा। तो यहाँ पर औरतों के मानवाधिकारों का सरासर उल्लंघन हो रहा है। औरत किससे विवाह करना चाहती है, कब करना चाहती है, करना चाहती भी है या नहीं, आज भी हमारे समाज में परिवार के द्वारा, पंचायतों के द्वारा बड़ी आसानी से निर्धारित कर लिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पाठ में सदियों से ये जो परंपराएं इस तरह की चली आ रही हैं उसको बहुत बखूबी उसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। बच्चों, जब हम भक्तिन के जीवन का चौथा परिच्छेद पढ़ते हैं, जब वो महादेवी के पास आ जाती है तो महादेवी ने उसके कुछ गुण बताए। महादेवी ने लिखा कि यदि मैं भक्तिन के सेवा धर्म की तुलना करूं तो मुझे ये हनुमान से कहीं कम दिखाई नहीं देती। यानी सेवक धर्म में सबसे ऊंचा स्थान श्री हनुमान को दिया गया है और वो कहती हैं कि मैं इसको उनके बराबर ही रखती हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि भक्तिन में कोई भी बुराई नहीं थी। कुछ एक छोटी छोटी बुराइयाँ भी उन्होंने बताई। नंबर 1, भक्तिन अपनी किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए शास्त्रों का उदाहरण ले लेती है। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन वो अपनी बातों को शास्त्रों के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करती है। जैसे कि लेखिका उसे कहती है कि तुम अपने बालों का मुंडन मत करवाया करो। भक्तिन हर बृहस्पतिवार को घर में एक नाई बुलवाती है। तो जब लेखिका उसको बार बार ये बात समझाती है तो भक्तिन कहती है कि ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेखिका पूछती है कि क्या लिखा है, तो उसको कहती है तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। तो लेखिका पूछती है कि किस शास्त्र में ऐसा लिखा है, तो इसको वो नहीं बता पाती और कहती है कि ये तुम खुद ढूंढ लो, मैं इतना पढ़ा लिखी नहीं हूँ। इसी तरह से लेखिका कई बार अपने रुपए पैसे इधर उधर छोड़ देती है, तो भक्तिन वो रुपए पैसे भी उठा लेती है, लेखिका को बताती भी नहीं है। और लेखिका के घर में काम करने वाले अन्य लोग इस बात की शिकायत जब लेखिका को करते हैं तो लेखिका भक्तिन को बुलाकर पूछती है। तो भक्तिन उसे कहती है कि हाँ, ये रुपए पैसे मैंने ही उठाए, क्या है कि आपके पास समय नहीं रहता है। तो लेखिका को ये चीज़ कहीं ना कहीं बुरी लगती है कि आप बिना बताए किसी के रुपए पैसे उठाते हो और फिर उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं करते। इसी तरह लेखिका कहती है कि ये मुझे ज़बरदस्ती गांव का देहाती खाना दिन भर खिलाती है और जब भी मैंने इसको कहा कि तुम एक बार रसगुल्ला खाकर देखो, ये रसगुल्ला खाने को भी तैयार नहीं होती। एक बात और जो लेखिका को इसकी अच्छी नहीं लगती, लेखिका गर्मी की छुट्टियों में अपने घर में काम करने वाली औरतों या आसपास की जो औरतें जो साक्षर नहीं हैं उनके लिए साक्षरता कार्यक्रम चलाती है। लेखिका भक्तिन को भी कहती है कि तुम भी इसमें पढ़ो, लेकिन भक्तिन वहाँ पर उसको लगता है कि यदि मैं इन सब के बराबर बैठकर पढ़ूंगी तो इसमें मेरा मान सम्मान कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो जितने समय वो साक्षरता की क्लास चलती है उतनी देर भक्तिन हाथ में डंडा लिए
सब पर रोब झाड़ती रहती है। तो लेखिका कहती है कि इन बातों के कारण मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें थोड़े बहुत दुर्गुण भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। तो ये फिर से वही बात आ गई, शास्त्र का वो प्रश्न जिसको भक्तिन बड़ी आसानी से सुलझा लेती है। इसमें लेखिका क्योंकि हमेशा औरतों के मानवाधिकारों के लिए ही काम करती रही, महाविद्यालय में भी जब वो पढ़ाती थी या छात्रावास में भी लड़कियों को इस विषय पर जागरूक करती थी, और उनके खुद के घर पर भक्तिन हर बृहस्पतिवार को नाई को बुलवाकर अपने केशों का मुंडन करवाती थी। तो इस पर महादेवी ने उसे कई बार समझाया, लेकिन भक्तिन हर बार उन्हें कहती थी कि ऐसा शास्त्रों में लिखा है। एक बार महादेवी ने उससे पूछ ही लिया कि क्या लिखा है शास्त्रों में, तो वो कहती है शास्त्रों में लिखा है तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। तो लेखिका उसे पूछती है कि ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है और इसका अभिप्राय क्या है। तो भक्तिन बड़ी आसानी से कह देती है कि तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम खुद ही ये पंक्ति ढूंढ लो, मुझे इस बारे में और ज़्यादा जानकारी नहीं है। आखिरी क्वेश्चन, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। तो हमने ये देखा कि भक्तिन जब आई थी तो महादेवी ने उसको खाना बनाने के काम पर रखा था। महादेवी ने उसको शुरू में ही पूछा था कि क्या तुमको खाना बनाना आता है, तो उसने बड़ी आसानी से कहा था कि हाँ, मैं दाल बना लेती हूँ, सब्जी पका लेती हूँ, रोटी भी बना लेती हूँ, और ये खाना बनाना कौन सी अलग कला है। इस पर महादेवी ने उसको खाना बनाने का काम दिया। लेकिन जब पहला ही भोजन जब भक्तिन ने महादेवी को परोसा तो महादेवी बहुत रुआंसी हो गई। उन्होंने देखा कि दाल के नाम पर कटोरी में पानी तैर रहा था, सब्जी कुछ थी ही नहीं, और रोटियां ऐसा एक उंगल मोटी और इतनी चित्तीदार, इतनी काली रोटी थी कि महादेवी ना तो उसको मना कर पाई, ना ही वो ठीक ढंग से भोजन खा पाई। इसी तरह महादेवी कहती है कि हालांकि मैं पाक कला में बहुत निपुण थी, खाना बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता था, किंतु मेरे पास समय का अभाव नहीं था, इसीलिए मैंने एक खाना बनाने वाली रखी, यानी भक्तिन को रखा। लेकिन भक्तिन ऐसा खाना बनाती थी जो महादेवी को खाना अच्छा नहीं लगता था। तो महादेवी ने कहा कि वो मुझे देहात का हर तरह का खाना, तरह तरह की चटनी, लापसी और न जाने बाजरे ज्वार की खिचड़ी, न जाने क्या क्या चीज़ें मुझे खिलाती रहती थी। लेकिन जब भी मैंने कभी उसे कहा कि तुम एक बार रसगुल्ला खाकर देखो, वो नहीं मानी। इसी तरह से महादेवी उसको बहुत बार समझाती थी कि तुमको जब भी मैं आवाज़ लगाऊं तो तुम हाँ जवाब दिया करो, लेकिन हर बार वो उसको आए आए जवाब देती थी। इसी तरह से महादेवी कहती है कि भक्तिन ने अपने गांव की न जाने कितनी ही बातें और न जाने कितनी ही लोक कथाएं मुझे कंठस्थ करा दी थी, बार बार सुना करके। तो महादेवी को धीरे धीरे ये लगने लगा था कि अब मैं भी इसके साथ साथ देहाती होते चले जा रही हूँ। तो बच्चों, ये हैं हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। आप इसको अपनी किसी भी कॉपी में लिख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो फिर से बात करिए।